एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं मेरे बाइक का रिव्यू करने वाला हूँ आफ्टर यूजिंग फॉर 1 ईयर। और मैंने ये 1 साल पहले थोड़ा स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ क्योंकि बहुत क्वेरीज आती है कमेंट्स में, तो उससे थोड़ा सा पता चला कि प्राइस माइलेज सब बता देना चाहिए। तो ये मैंने खरीदी थी 1,22,000 ऑन रोड लास्ट ईयर दिसंबर, और इसको अभी हो गया है लास्ट टू लास्ट ईयर, इसको अभी ऑलमोस्ट हो गया है 1 ईयर 1 मंथ। और इसको चलाने के बाद मुझे क्या क्या इसमें फील हुआ, जैसे प्रोज एंड कॉन्स वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ख़रीदा और उसके बाद लॉकडाउन आ गया, तो कम से कम 2 से 3 महीना बाइक खड़ी थी, ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही थी। तो वो एक ड्रॉबैक हुआ, मुझे ज़्यादा इसको यूटिलाइज़ करने नहीं मिला ये बाइक को। इसका एवरेज तो मैंने निकाला नहीं है क्योंकि मुझे पावर चाहिए था। इसके पहले मेरे पास स्टनर बाइक थी और स्टनर 125 सीसी थी, वो 60 के स्पीड पे वाइब्रेट होने लगती थी। तो और वो उसको पिकअप भी उतना नहीं था 125 सीसी में, क्योंकि आजकल सब लोग हाई पावर व्हीकल्स रोड पे चलाते हैं, तो ओवरटेक करने को थोड़ा स्ट्रगल होता था। इसलिए फिर मैंने सोचा इनिशियली कि MT-15 ले लूँ यामाहा की, लेकिन क्योंकि उसकी पीछे पिलियन के लिए सीट छोटी थी और फैमिली मेम्बर को बैठने को दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो ड्रॉप कर दी। और फिर प्रॉपर सीट देख के ही फिर मैंने यामाहा की ये बाइक फाइनलाइज़ की और ख़रीदी। और एज़ यूजुअल रेड मेरा फेवरेट कलर, तो सारी गाड़ियाँ रेड में ही रहती है, अगर रेड नहीं मिला तो ऑरेंज से काम चला लेते तो ओके, स्टार्ट करते हैं। इसका प्रोज अगर है तो इस 150 सेगमेंट में सबसे ये गाड़ी जो है पिकअप में सबसे हाईएस्ट है 150 सेगमेंट में, क्योंकि इसका टॉर्क सबसे ज़्यादा है। ये इंजन जो है दिस इज़ 150 सीसी इंजन, एयर कूल्ड है, रेडिएटर नहीं है, एयर कूल्ड ही है। और इसमें सबसे एक अच्छा बात मेरे को लगा कि इसमें कार्बोरेटर नहीं है, इंस्टेड ऑफ कार्बोरेटर सीधा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया है, जिसमें गाड़ी स्टार्टिंग को प्रॉब्लम नहीं आता है। मुझे कभी ऐसा चोक या ऐसा कुछ मारने का जो ज़रूरत पड़ता है नॉर्मल व्हीकल्स को, उसका ज़रूरत नहीं पड़ता। जैसे 4 व्हीलर्स को आता है MT-FI इंजन, जिसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम रहता है, एक सेल्फ मारो गाड़ी स्टार्ट, कितने भी दिन खड़े रहने दो। सेम इसके साथ भी है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का यही एडवांटेज रहता है। दूसरा मुझे अच्छा लगा कि इसका जो पिकअप, जैसे ही हम लोग इसको रेव करते हैं गाड़ी एकदम स्पीड में चलने लग जाती है कंपेयर टू अदर बाइक्स जो BS6 नहीं है, ये BS6 इंजन है, तो फास्ट चलने लग जाती है। तो BS6 इंजन है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स कंप्लाइंट है, तो अभी 4-5 साल आगे देखने का कुछ झंझट नहीं है। तो BS6 इंजन के लिए कोई स्पेशल पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पेट्रोल चल जाता है। मैंने स्पीड भी इसमें इस्तेमाल किया है, स्पीड पेट्रोल, नॉर्मल पेट्रोल भी किया है, लेकिन स्पीड पेट्रोल में इसमें पिकअप में बहुत फ़र्क देखा, ज़्यादा भागती है स्पीड पेट्रोल में, दो थोड़ा महंगा है। एवरेज की बात करें तो एवरेज मैंने निकाला नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 40 तक होना चाहिए, डिपेंडिंग आप कैसे चलाते हो। अगर आप ज़्यादा रेव करते हो, बहुत भगाते हो, तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लेते एक बार। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेशन दिखेगा। ये आपका जो इंजन कितना रेव होता है, RPM मीटर है। 1 मिनट स्टार्ट कर लेते हैं। ये RPM मीटर है, डिजिटल है पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे डिजिटल मीटर है। और अभी फ़िलहाल टाइम है, ये चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक बटन दिया है, किलोमीटर्स कितना चला है, तो मेरा 1 साल में 200 के आसपास किलोमीटर चली है ओडोमीटर। और ट्रिप मीटर सेट कर सकते हैं। तो इतना सब इन्फॉर्मेशन आता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, जो डिजिटल है पूरा। आगे अगर बात करें हेडलाइट की, तो हेडलाइट फुल LED है, अपर हाई बीम लो बीम LED है, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल एक लाइट रहती है जो कॉन्स्टेंटली चालू रहती है, ये येलो है, ये वाइट कलर है लेकिन ये येलो रखा है, तो पता नहीं ये कंपनी ने ऑड क्यों रखा है ऐसा। डिस्क की अगर बात करें तो आगे का इसका जो डिस्क है, ये इस सेगमेंट में सबसे बड़ा डिस्क है, और इसका ब्रेकिंग भी अच्छा है। पीछे का ब्रेकिंग थोड़ा वीक है, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेकिंग मिलेगा,
यहाँ पे, और ये डिस्क ब्रेक का पीछे का ऑयल है। तो फ्रंट एंड बैक दोनों जगह डिस्क है। एक और अच्छी बात लगी कि 1 साल हो गया है, एक बारिश का मौसम निकाल लिया है, लेकिन अभी तक कुछ भी कहीं भी रस्टिंग नहीं लगा है सिवाय इसके, क्योंकि ये बाहर से फिटिंग की है। तो ये तो लो क्वालिटी का ही रहता है गार्ड, लेकिन जो कंपनी का आता है उसमें कुछ भी रस्टिंग नहीं है। नट्स बोल्ट्स कहीं भी देखा रस्टिंग नहीं है। रस्टिंग नहीं है मतलब मैं अभी रहता हूँ क्लोज टू द सी शोर, तो यहाँ से सॉल्टी वाटर बहुत क्लोज है, हवा में भी ह्यूमिडिटी रहती है। फिर भी आप यहाँ पे देखोगे कहीं भी रस्टिंग नहीं है और एवरीथिंग इज़ नीट एंड क्लीन, ना नट्स बोल्ट्स। तो एक ये अच्छा लगा कि क्वालिटी अच्छी है। तो इसके वाइड टायर के वजह से और इसका जो भी लेंथ है उसके वजह से ये बाइक की खासियत ये है कि टाइट टर्न्स रहो, हैंडलिंग रहो, वन ऑफ द बेस्ट इन दिस सेगमेंट। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि जब मैं बाइक बुक करने गया था BS6, तो इसका टेस्ट ड्राइव तो मेरे को मिला नहीं था और ना मैंने ये बाइक चलाई थी कभी, लेकिन क्योंकि मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, रिव्यूज़ देखे थे कि इसका हैंडलिंग के लिए ये बाइक मानी जाती है और सच में ये गाड़ी उस पर खरी उतरती है। मेरे पास जो स्टनर थी वो 60 की स्पीड पे टर्न सेक्शन पे तो पूरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता था, बाइक लिटरली रोड से वो साइड चली जाती थी। लेकिन ये इसको कितनी भी झुकाओ आप स्पीड पे, ये आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होने देगी और रोड पकड़ के चलती है। और इसका टर्निंग सेक्शन भी अच्छा है, हाई मतलब टर्न्स पे ऐसा कभी लगता नहीं कि गाड़ी कॉन्फिडेंस लूज़ करके जा रही है वो तरफ। तो मेरे को तो प्रोज में ये सब लगा। और अगर कोई पॉइंट होगा तो यस, आगे का भी टायर ज़्यादा ब्रॉड है, तो यही इसको ख़ास बनाती है। अभी करते हैं कॉन्स की बात। अगर कॉन्स की बात करें तो सबसे पहले मैंने जो नोटिस किया कि ये बाइक में मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रहा है तो वो है ये सस्पेंशन। अभी मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि बाइक की हैंडलिंग के हिसाब से कंपनी ने सस्पेंशन बनाया है, तो इसका सस्पेंशन बहुत लो है, इसका डीपनेस भी लो है, कम है बहुत। तो क्या होता है अगर आप हाई स्पीड पे हो और बीच में कहीं पैच आ जाता है, पैच तो निकल जाती है, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी मेजर पॉटहोल या मिड लेवल का पॉटहोल आता है तो ये सस्पेंशन पूरा यहाँ तक पहुँच के यहाँ पे टच हो जाता है और उसका आवाज़ आता है, टक करके आवाज़ आता है। तो वो मुझे बहुत इरिटेट होता है। मतलब नॉर्मली भी अगर आप स्पीड पे जा रहे हो और एक स्पीड ब्रेकर आ गया फॉर एग्जांपल और आपकी बाइक नहीं कंट्रोल हुई, तो आपने लेट इट गो कर दिया उसके लिए, तो आपको आवाज़ आएगा ही आएगा हैंडल में। अभी मुझे पता नहीं है कि ये प्रॉब्लम मेरे बाइक के साथ है या इस मॉडल के सारे कस्टमर्स को यही फेस हो रहा है, लेकिन मुझे ये चीज़ फेस हुई और मुझे इसका थोड़ा सा इशू लगा, जिसको हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसके डायनेमिक्स के हिसाब से बना है। सेकेंड पॉइंट अगेन सेम है, पीछे है, नॉट विद द सस्पेंशन बट विद दिस, या तो ये बजता है या चेन बज रही है, कुछ तो आवाज़ आता है, वो भी पैचेस पे कहीं भी बाइक जाती है तो आवाज़ आ जाती है। और कोई कॉन्स तो लग नहीं रहा है मुझे इसमें। सो फार सो गुड, 1 ईयर अभी भी बाइक रोड पे अगर चलती है या खड़ी है तो इसकी एक अलग पर्सनैलिटी दिखती है, इट्स स्टैंड्स आउट वेल। मैं तो मेरी ख्वाहिश तो लेने की बेनेली थी, 600 है, लेकिन स्पोर्ट्स बाइक लेके ऑफिस पे जाके आना और फिर बाइक खड़ी रहेगी और इतना पैसा खर्च करना 6 लाख बहुत नहीं लगा, इसलिए फिर मैं ड्रॉप करके यहाँ तक आ गया। तो 1.22 ऑन रोड एंड दिस इज इट। इफ़ यू वांट टू गो फॉर दिस बाइक यू कैन गो, लेकिन पैची रोड्स पे थोड़ा सा संभाल के चलाना, बिकॉज दिस बाइक इज़ नॉट मेंट फॉर ऑफ रोड। और इंडियन रोड्स तो ऑब्वियसली समटाइम्स आप स्पीड में रहोगे, अच्छे रोड पे रहोगे और ऑफ रोड पे आ ही जाते हो, नॉर्मल रोड भी ऑफ रोड बन जाता है। सो दैट्स अबाउट दिस बाइक। एक्सेसरीज में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बिठाया, सिर्फ हैंडल कवर और सीट कवर बिठाया, बाकी जैसी भी बाइक है रॉ है। तो ये बाइक की पर्सनालिटी ऐसी है कि हमें अपनी पर्सनालिटी इसके ऊपर सूट करना पड़ता है और इसके साथ चलना पड़ता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते, मोस्ट ऑफ लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है
ये इसका आइडलिंग नोट है, एग्जॉस्ट नोट। अभी रेव करता हूँ।